हेलो दोस्त। हर व्यक्ति नौकरी ढूंढता है, नौकरी की पोस्ट भी है लेकिन निकलता नहीं है, नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। गवर्नमेंट न्यू जॉब 2023 अब क्या होगा जब 2019 से कोई वैकेंसी ही नहीं आया। मेजर रूप से कहें एसएससी का छोड़ के एसएससी रेगुलर वैकेंसी कुछ आती है। वैकेंसी सीट बढ़ता जा रहा है। रेलवे में 4 लाख के आसपास पहुंच चुका है खाली सीटों की संख्या। भर्ती कब होगा? जब खाली है तो भर्ती इच्छा से होती है और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट से होती है। तो हर दिन आपके संसद में और सड़क पे सवाल पूछा जाता है कि जॉब कितना है, कितना खाली किया जाता है। उसका पेपर पे आंसर तो दिया जाता है लेकिन नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग इंतज़ार करते रह गए। 2022 भी निकल गया। अब तो 2022 में कुछ ही दिन बचे हैं। आज 15 तारीख है, 15 दिन बचे हुए हैं। 15-16 दिन में अगर आता है तो आया, नहीं तो गया। 22 पूरी गई, 21 पूरी गई, 20 पूरी गई। 19 के बाद 3 साल लगातार कोई वैकेंसी नहीं, फिर वही पहले जैसे पंचवर्षीय योजना। तो कुछ लोग कहेंगे कि 4 लाख का तो मुझे कहीं पता ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि 4 लाख की सीट कैसे है। क्योंकि जो भी आपके पास जो डाटा आ रही है वो 21/3/2021 तक की डाटा आ रही है, जिसके बेस पे 2019 की वैकेंसी निकली थी वहाँ तक की वैकेंसी ऑलरेडी 2019 में ली गई है। उसके बाद अगर एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेलवे को हम 4 लाख आपको यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे। बाकी और डिपार्टमेंट में तो बहुत तेरे वैकेंसियाँ हैं और कुल मिला के कहें तो एवरेज जितने पोस्ट हैं उसमें से 30-40% सीटें खाली है सभी डिपार्टमेंट में। कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है, लेकिन 30 से 40% के बीच में सीट वैकेंट है। डाटा तो ऑफिशियल ही होता है और बिना ऑफिशियल का तो बात करना, थोड़ा पेपर कटिंग पे बात करना मेरा काम नहीं है। कभी मैं कोशिश नहीं करता कि पेपर कटिंग पे आपको लेके आऊँ और आपको इस तरह काबिल बनाऊँ कि आप पेपर कटिंग के लायक हो जाए, ऑफिशियल के लायक रहें तो अच्छी बात है। तो 7 तारीख को लोकसभा में सवाल पूछा गया है, उसका उत्तर बाद में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन में वैकेंसी बढ़ती नहीं। जब सरकार 2021 से ऊपर नहीं बढ़ रही है तो हमें 2-4 दिन तो एडजस्ट कर लेना चाहिए, यानी 8 दिन लेट हूँ इस डिटेल से। इसके बाद साथ बहुत सारा पूछा गया है, बहुत सारे सवाल पूछे हैं श्री दीपक वैद्य जी ने। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने से ज़्यादा हमें अंतर नहीं पड़ेगा। कितना अनुसूचित जाति, कितना जनजाति, पिछड़ा वर्ग वगैरह 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 सवाल अलग अलग दिया है, तो उसके कुछ जवाब भी उसी तरह से है। जो भी वैकेंसी है 1/3/2021 तक की है और यहाँ से अगर आप पहुँच जाएँ तो आपके पास 1/3/2023 कितने दिन होता है तो आपको 2 ईयर लमसम मिल जाएगा। 2 ईयर, 2 साल अभी तब से कोई वैकेंसी अपडेट इस पे नहीं की गई है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी और बताया गया है कि कितने पीएसयू वगैरह में नियोक्ता दी गई है, भर्ती कर्मी किए गए हैं। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 4,59,000 का रेलवे में जॉब दिया गया है 2012 से लेकर 22 तक में। अब वो भी बहुत कम है। अब ये डाटा जो 1/3/21 के हिसाब से है वो सभी आरआरबी अलग अलग का है। कितना पोस्ट है, कितना भी कर्मचारी अवेलेबल है, यानी सैंक्शन पोस्ट और अवेलेबल पोस्ट, जो बच गया वो वैकेंट पोस्ट। यानी यहाँ पे अगर ए कहें, यहाँ बी कहें, यहाँ सी कहें तो A - B = C। ये फार्मूला यहाँ पे ये रखा हुआ है। बस A मतलब कितने पोस्ट है, B मतलब कितने कर्मचारी अभी जॉब में है और कितना C मतलब खाली है। इसके हिसाब से सब कृषि अनुसंधान से लेकर, यानी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विभागों का दिया हुआ है। उसमें रेलवे की हम अलग से इसलिए बात करते हैं क्योंकि रेलवे के बारे में कुछ हमें थोड़ी बहुत मालूम है, बाकी डिपार्टमेंट के बारे में हमें इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये सारा चीज़ें देखते जाएंगे तो बहुत सारी सभी में दिखेगी कि हर के 50% 60% पोस्टें खाली है। कभी में किसी में 30, किसी में 40। देखिए यहाँ पे 25 अप्रूव है, 17 लोग हैं, यानी करीब करीब 40-45%, 50% के थोड़ा कम पोस्ट खाली है। उसी तरह अलग अलग सभी मंत्रालयों में खाली है। गृह मंत्रालय तक भी 1,43,000 खाली है। डाक विभाग वगैरह, लेकिन जितना है लेख लेखा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण सब में, यहाँ तो देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 4782 में से आधी के करीब करीब दिख रहा है, आधी से ज़्यादा लोग हैं और आधी सीटें खाली है। अब हम आते हैं रेलवे पे, क्योंकि डाक विभाग में देखिए 90,000 भर्ती की बात है, तो यही लोग बताते रहते हैं कि इतने पोस्ट खाली है, इतना ये है, और ये बिल्कुल हकीकत है। और ये जो भी डाटा है 2021 का है, इसमें 2 साल और जोड़ लीजिएगा। 2 साल में उस
डिपार्टमेंट में जितने रिटायर कर गए हैं वो तो कम से कम पोस्ट तो खाली ही है। उसके बाद यहाँ रेलवे की बात आ गई, तो रेलवे को होल्ड हमें करना है, रेलवे के बारे में ही बात करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सैंक्शन पोस्ट टोटल दिया हुआ है ABC के हिसाब से। तो देखिए 15,14,000, 12,20,000, 2,93,000, इसमें से हम घटा देंगे क्या, जो वैकेंसी कितने 1,40,000, कितने आ जाएंगे 1,53,000। ये तो फ्रेश है ही है। कब तक 1/3/2021 तक। इसके बाद 2 साल में रेलवे में करीब 30,000 के पास प्लस 30, 35, 40,000, 45,000 तक लोग हर साल रिटायर करते हैं। उसके अलावा कई लोग जॉब छोड़ देते हैं, कई लोगों को कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो रिजिग्नेशन दे देते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंटल इशू भी होता है, वगैरह 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 लगा के 50,000 के आसपास डाटा पहुंच जाती होगी, अनुमान है। जैसा आज के डेटों में अगर 50,000 है तो मान लीजिए कि 2,93,000 और 50 किसके लिए 2022 के लिए, और 21 से यहाँ ध्यान रखिएगा 2021 से 22 के लिए 50,000 और 50,000 2022 से लेकर 2023 कब तक, मार्च तक के लिए, यानी 1 लाख और जोड़ लीजिए तो 3 लाख ये और 1 लाख ये, करीब करीब 4 लाख है। क्योंकि 4 लाख मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि जो वैकेंसी आपकी 2019 में आई है वो वैकेंसी कब तक की थी, 1/3/2021 तक की पोस्टों को देखते हुए कितने पोस्ट खाली होंगे एक्सपेक्टेड लेके लिया गया था। तो अगली वैकेंसी अगर 2023 में आती है तो ये ज़रूर 24-25 का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, 24 तो एटलीस्ट कर ही लिया जाएगा, यानी मार्च 2024 तो किया ही जाएगा। उससे आगे कितना किया जाएगा वो बात की बात है। तो कुल मिला के 4 लाख तो होना ही होना है जो नया वैकेंसी आएगा, अगर कैलकुलेट किया जाए सही से और गवर्नमेंट को देने की इच्छा हो और लोगों को रोज़गार मिटाने की इच्छा हो तब, और नहीं मिटाना है तब तो कोई बात नहीं है। और नहीं तो ये 5 लाख तक भी हो सकता है जो वैकेंसी आ जाए। तो है, जॉब बहुत है, देने वाले चाहिए बस। और एक चीज़, एक टॉपिक छूट गया यहाँ पे, 4 से 5 लाख जो भर्ती होगी इसको आप ध्यान से रखिएगा। अगर इतना गवर्नमेंट दे देती है तो अभी RRB के द्वारा एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। जो आपका नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी NEA उनका, और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का रोल हो सकता है इस वैकेंसी में। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला था कि 2022 के पहले फर्स्ट CET फॉर रेलवे SSC हम कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आई है उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रिपरेशन करना है तो CET भी आपको ध्यान रखना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और NE नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, वो केवल एलिजिबिलिटी आपको निर्धारित करेगा कि आप अगले फॉर्म में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस RRB या रिस्पेक्टिव और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा होगा। लेकिन पहले क्वालिफाई वाला का क्या होता है, और हर साल क्वालिफाई करेगा, साल में अगर 2 बार CET होगा तो दोनों बार की वैकेंसी कब ली जाएगी ये कुछ आता पता नहीं है, लेकिन अभी आ जाए तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।